नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। चुनावी नतीजों ने सबको चौंका कर रखा है, खासकर उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एनडीए को पटकने देता है इंडिया। वहां पर दिख रहा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बहुत चलती दिख रही है, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो फिलहाल जो कह सकते हैं कि जो रुझान है उसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि ना तो 300 पार जाता दिख रहा है एनडीए और ना ही 400 के साथ बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। ऐसे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इंडिया बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ा। क्या कुछ कहेंगे सर? आकाश जी हमारे साथ है, वायरल फेस से कई बार हमने चर्चा की है, लेकिन अब जब चर्चा कर रहे हैं तो कांग्रेस दफ्तर में खुशी का माहौल बन चुका है। क्या बाकी आंकड़े जो आए हैं सामने, रुझान जो है चौंका रहे हैं? देखिए, रुझान जो आ रहे हैं ना केवल रुझान नहीं है, ये इस देश पे ऊपर कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की, इंडिया गठबंधन की 5 न्याय और 25 गारंटी पर देश का विश्वास है। इस देश के लोगों ने मुहर लगा दी है इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी के ऊपर, उनके 5 न्याय और 25 गारंटी पर। जिस प्रकार से आज इस देश में माहौल बना है, ये फर्जी एग्जिट पोलों को हरा करके जनता के एग्जिट पोल की आज जीत होने जा रही है। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने एक आंकड़ा दिया था 295 प्लस का, आज इंडिया गठबंधन उसके करीब जाता नजर आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि समय बीतता जाएगा, हम सत्ता में आने के बहुत करीब पहुँच जाएंगे। रुझान आ रहे हैं सर, 300 पार बीजेपी जाती नहीं दिख रही। क्या कुछ कहेंगे, क्या दम फीका पड़ता दिख रहा है बीजेपी का? क्योंकि 300 अकेले अपने दम पर लाएंगे कहा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, दम फीका पड़ गया है, दम खुशक हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी आपको कहाँ नजर आ रही है? आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर नजर आ रही है। मोदी जी की आप फोटो देखिए, भाजपा मुख्यालय के बाहर आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, मैं आ रहा था अभी, तो मोदी जी की फोटो गायब हो गई है, केवल नड्डा जी पर। अब याद रखिएगा, शाम तक भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी हो गई है। जीते तो लड्डू मोदी को, हारे तो ठीकरा नड्डा जी पर। चलिए, ये उनकी बात है, लेकिन इस देश ने दिखा दिया है कि इतिहास रचने जा रहा है। मुजरा मीडिया ने जिस प्रकार से इस देश के भ्रमित करने का काम किया, भाजपा के प्रोपेगेंडा पर चल करके फर्जी एग्जिट पोल चलाए, निराश और हताश करने के लिए ना वो जनता को स्वीकार थे, और आज उसका परिणाम आ रहा है। क्या लगता है सर, जो एग्जिट पोल में भी दिखाया जा रहा था कि महाराष्ट्र, यूपी, उत्तर प्रदेश, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी को बहुमत पार, बल्कि 400 पार करता दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इन तीनों राज्यों ने चौंका दिया है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें इंडिया एक अच्छा प्रदर्शन करता दिख रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, देश के ऐसे अन्य राज्य जहां से, जैसे राहुल जी कहते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, लोगों ने इस देश के लोगों पर विश्वास किया है, इंडिया गठबंधन पर विश्वास किया है, राहुल जी की बातों पर विश्वास किया है। और जिसी प्रकार से आज ये न्याय की जीत हो रही है, अन्याय की हार हो रही है। आज राम राज्य की ओर देश बढ़ रहा है। हम, जैसा कि कहते हैं कि हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। आज राम के व्यापारियों की हार हो रही है, राम के पुजारियों की जीत हो रही है। यहाँ पर कई बार मैं सुन रही हूँ कि श्री राम भगवान का नाम जरूर आ रहा है, तो क्या लगता है कि राम भगवान की मार पड़ रही है? बिल्कुल, भगवान श्री राम की ये मार पड़ रही है। जिस प्रकार से इन लोगों ने भगवान श्री राम को भी राजनीति में लाने का काम किया, धकेलने का काम किया, इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पद की गरिमा को तार तार करते हुए मीट, मुर्गा, मच्छी, मुजरा, मुगल, मुसलमान, इस देश को किस प्रकार से भ्रमित और राह भटकाने वाले बयान दे करके इस देश को मुद्दों से भटकाने का काम किया। लेकिन देश के लोगों ने बता दिया कि ये चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दा था, ये चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दा था। इंडिया गठबंधन मुद्दों की बात करता रहा और मोदी जी मुजरा की बात करते रहे। तो आज देश ने जवाब दिया है कि इस देश को मुद्दा चाहिए, उनका मुद्दा चाहिए, ना कि मुर्गा, मच्छी, मुगल और मुसलमान चाहिए। आपको लगता है कि जो अभी रुझान चल रहा है उसमें पीएम मोदी का चेहरा फीका पड़ता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मुद्दे जो है वो हावी होते दिख रहे हैं? बिल्कुल, मुद्दे हावी हुए हैं। इस देश में महंगाई का मुद्दा हावी रहा, बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहा है, गिरती अर्थव्यवस्था का मुद्दा हावी रहा है, गिरते रुपए का मुद्दा हावी रहा है। इस देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने
झूठ फरेब भाजपा के नेताओं ने ना सिर्फ अपने 10 साल की सरकार की उपलब्धियों की बजाय केवल और केवल विपक्ष पर ठीकरे फोड़ने के अलावा, राहुल जी पर आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा, मुगल मुसलमान मुर्गा मटन मच्छी करने के अलावा और कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसता ही नहीं बताने के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन 5 न्याय और 25 गारंटी पर डटा रहा, अड़ा रहा और आज ये जो प्रचंड जीत की ओर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, शाम तक आप देखिएगा इंडिया गठबंधन देश में एक सरकार बनाने जा रहा है, पूरी तरीके से प्रचंड सरकार बनाने जा रहा है। 4 जून शहजादे छुट्टी पर गुफा ढूंढते फिरेंगे, इटली पहुंच जाएंगे, इस तरीके के बयान खूब चल रहे थे। देखिए 4 जून शहजादे छुट्टी पर ये तो अब नहीं रहा, अब तो चोला तो उठा लिया, अब झोला उठाने का समय आ गया है। चोला पहनकर जब ध्यान किया था, अब झोला उठाकर जाने का समय आ गया है। जहां ध्यान में बैठे थे अब अंतर ध्यान होने का समय आ गया है। देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, झूठ और अन्याय को नकारा है, रावण राज को नकारा है और न्याय और धर्म को स्वीकारा है। आज अन्याय की हार हुई है, न्याय की जीत हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि अभी समय है, अभी ये जो आंकड़े हैं ये नतीजे घोषित नहीं हुए, तस्वीर पलट जाएगी, इंतजार कीजिए। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस देश के लोगों ने 400 पार की हवा निकाल दी है। 400 पार, 400 पार, 400 पार, लेकिन देश ने कह दिया है अब घर बैठो बंटाधार, अब घर बैठो बंटाधार। 400 पार की जगह इस देश में अब नहीं रही। ये देश संविधान बचाने के लिए वोट किया है, इस देश ने संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया है। देश समझ चुका था जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने लगातार संविधान को बदलने की बात की कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए ताकि हमें संविधान बदलना है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस देश में महिलाओं के खातों में 8,500 रुपए महीना और साल का 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना के तहत खटाखट डालने का वादा किया। इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को, ग्रेजुएट युवाओं को 8,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता खटाखट देने का वादा किया। इस देश के श्रमिकों को 400 रुपए मेहनताना खटाखट देने का वादा किया और जातिगत जनगणना के तहत दलित, पीड़ित और ओबीसी को उनके अधिकार देने का खटाखट वादा किया और देश के किसानों को, अन्नदाताओं को, जिसको इनके नेताओं ने अपनी गाड़ियों तले कुचला है, उनको एमएसपी की लीगल गारंटी देने का खटाखट वादा किया है। और देश की जनता इन 5 न्याय और 25 गारंटी पर पूरी तरीके से विश्वास करती नजर आ रही है। ये नतीजे आपको दिखा रहे हैं। काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग आप भी देख रहे होंगे सर, कई सीटों पर बीजेपी के कई मंत्री पीछे चल रहे हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हो। क्या देख रहे हैं, तस्वीरें कैसे बदलती हुई दिख रही है? आप देखिए, मोदी जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वो भी पीछे दिखाई दिए। वो एक नाटक आपने देखा होगा, कभी सास भी कभी बहू थी, तो अब वही अमेठी ने दोहरा दिया है कि स्मृति भी कभी सांसद थी। तो अब देश के लोगों ने किस प्रकार से किशोरी लाल जी का मजाक उड़ा रही थी, कांग्रेस पार्टी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे करके। राहुल गांधी जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया कि सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है और आज वही सामान्य कार्यकर्ता स्मृति जी को घर वापस भेज रहा है, उनके झूठ को हरा रहा है और न्याय अमेठी में भी, रायबरेली में भी, वायनाड में भी और पूरे देश में न्याय की जीत हो रही है, अन्याय की हार हो रही है। बहुत धन्यवाद। देखिए, इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं उत्साह है और मजबूती के साथ वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि अभी नतीजे आएंगे, इंतजार करना होगा, लेकिन इंडिया अलायंस के खेमे में खुशखबरी की लहर कह सकते हैं। जब से रुझान आ रहे हैं और तब से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा यही है कि जो एग्जिट पोल थे वो फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं और जो इंडिया अलायंस है मजबूती के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है। इस वक्त हम कांग्रेस दफ्तर के अंदर मौजूद, आपको बताएं जिस तरीके की तस्वीर सामने, नाच गाना चल रहा है, लोगों के बीच में खुशी है। आप लोगों ने अभी से जश्न मनाना शुरू कर, हम लोग 300 पार के राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी जीत सुनिश्चित है। जो जोश है ये क्या रुझान देख कर आ रहा है? नहीं, हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग 300 प्लस सीट लाएंगे, हम लोग जीत रहे हैं।